सो कहते हैं जब अंग्रेज़ पहली दफ़ा चीन गए तो बड़े हैरान हुए। चीनियों को देखकर उन्हें भरोसा ही ना आए कि ये आदमी हैं। पहले यात्रियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि चीनियों को देखकर हमें पहली दफ़ा बड़ी हैरानी हुई कि इनको आदमी कहें या कुछ और नाम दें। नाक चपटी, मुंह की हड्डियां उभरी हुई और दाढ़ी के नाम पर इतने बाल कि उंगलियों पर गिन लो। चेहरे पीले, ये किस तरह के लोग हैं? और इनकी वेशभूषा। और चीनियों ने अंग्रेज़ों को देखकर अपनी किताबों में लिखा कि अब तक तो हमने सिर्फ सुना था कि ऐसे भी देश हैं जहां बंदरों जैसे आदमी होते हैं। अब हमें पक्का प्रमाण मिल गया है कि बंदरों जैसे ही आदमी होते हैं। ये बिल्कुल बंदर, इनकी शकल सूरत, इनकी चाल ढाल, इनका रंग और इनकी भाषा तो देखो, क्या गिप चिप लगा रखी है। और चीनियों की भाषा, अंग्रेज़ यात्रियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जब बच्चे का नाम रखते हैं तो सारे घर की चम्मचें, बर्तन इत्यादि उठाकर ज़ोर से ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। फिर वे जब गिरती हैं, चिंग चुंग की आवाज़ होती है। इस आवाज़ से ही वे लोग नाम निकालते हैं, नहीं तो ऐसे नाम निकालेंगे कैसे? यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हम ऐसे ही अंधे हैं, हम सब ऐसे ही अंधे हैं और हमारे अंधेपन में बड़ी प्रगाढ़ता है, बड़ी सघनता है। कहते हैं सन्यासी को यह अंधापन तोड़ना पड़ता है। यह दुनिया प्यारी है क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। विविधता में ही रस है, विविधता में ही आनंद है। लेकिन हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि एक दूसरे को देखकर हमें अड़चन होती है। फिर हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ? हम सदा इसी हिसाब में लगे रहते हैं कि हम आगे और तुम पीछे। लेकिन लोग वर्तुलाकार खड़े होते हैं, सबके सब आगे, सबके सब पीछे। चक्कर में खड़े होकर देखो कौन किसके आगे, कौन किसके पीछे। ना कोई आगे, ना कोई पीछे। पीछे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे पीछे और आगे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे आगे। यही है वर्तुलाकार। यह पृथ्वी गोल है और हम वर्तुलाकार खड़े हैं। लेकिन सदियों से यह मूर्खतापूर्ण बातें दोहराई गई हैं। इसीलिए तुम आकर मेरे इन सन्यासी हो जाते हो और एक दिन में सदियों सदियों का अहंकार टूटता चला जाता है। तुम मेरी बात भी सुनते हो तो पता नहीं क्या अर्थ लगाते होते हो। मैं कोई भारत देश की गरिमा थोड़े ही गा रहा हूँ, ना कृष्ण की, ना बुद्ध की, ना महावीर की, ना नानक, ना कबीर। ऐसे लोग क्षुद्रताओं के पार होते हैं। वे सारी पृथ्वी के लिए हैं। ये सारी पृथ्वी इकट्ठी है, कहीं बटी नहीं है, ना कोई दरार है। सारे देश एक हैं, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, सब संयुक्त हैं, सब एक।